हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को लेकर आया हूं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चार्ट के माध्यम से मैं बताने वाला हूँ किस तरह से आप CI के कुछ प्रश्नों को हल कर सकते हैं। जैसे कि 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ हो और फर्स्ट ईयर के लिए आपको पता ही है 5% ही होगा और सेकेंड ईयर के लिए 5.25 होगा। कैसे, तो ये हम लोग जानेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है जैसे कि 5% है तो उसको क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर बटा 100। 5 का स्क्वायर बटा 100 करने पे क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर मतलब 25 बटा 100 0.25, मतलब सेकेंड ईयर में 0.25 बढ़ेगा, मतलब 5.25। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि पहले वर्ष का 5 और दूसरे वर्ष का 5.25। तो टोटल 2 वर्षों का CI कितना होगा, 10.25। इस तरह से 10% से यदि करते हैं तो पहले वर्ष का 10 ही होगा, दूसरे वर्ष का 10 का स्क्वायर 100 बटा 100 मतलब 1 हुआ। तो पहले वर्ष में 1 जुटेगा तो 10 + 1 11, दूसरे वर्ष का 11 और 2 वर्षों का 21। अब इसमें क्वेश्चन कैसे आता है वो देखते हैं और समझते हैं। क्वेश्चन का टर्म ये है कि आपको पूछा जाएगा क्वेश्चन में कि यदि 10% दर से 100 रुपये का 2 वर्षों का ब्याज 210 रुपये है तो मूलधन क्या होगा। तो इस प्रकार से 2 वर्षों का बोला जाए तो 2 वर्षों का मतलब 10 + 11 = 21, 21 = 210। तो 100% बराबर क्या, तो इसको कैलकुलेट करने पे जो भी होगा वो आंसर हो जाएगा। सेम उसी तरह से यदि 5% से पूछा जाए कि 5% दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, जो भी अमाउंट दिया रहेगा कि इतना है, तो इसका हो जाएगा 10.25 = उतना। तो 100% हम लोग निकालेंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा। अब इसी में एक क्वेश्चन और आता है कि यदि, जैसा कि आप लोग सेट 4 बनाए होंगे टेक्स्ट बुक से सेक्शनल टेस्ट का, तो उसमें होगा कि दूसरे वर्ष का जैसे कि 5% दर से दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कुछ भी आपको दिया है, तो दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज के लिए हम लोग करेंगे, पहले वर्ष का तो पता है 5 होता है, दूसरे वर्ष का क्या होता है तो 5.25। तो हम लोग करेंगे 5.25 = जो भी क्वेश्चन में आपका दिया रहेगा। तो 5.25 = जितना भी दिया रहेगा उसी तरह से हम लोग 100% निकालेंगे, हमारा आंसर निकल जाएगा। तो अब दूसरे टॉपिक में चलते हैं। दूसरे टॉपिक आपको कुछ इस प्रकार से रहेंगे। क्वेश्चन आपको दिया रहेगा कि यदि 10% दर से 2 वर्षों का CI और SI का अंतर 40 रुपये है तो मूलधन बताएं। तो इसका हम लोग इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। 2 वर्ष का CI और SI का अंतर क्या हो जाएगा, तो पहले वर्ष तो पता ही है 10 का 10 ही होता है और दूसरे वर्ष का 11। तो पहले वर्ष और दूसरे वर्ष का अंतर क्या हो जाएगा, 11 - 10 = 1। मीन्स 1% बराबर 40 तो 100% बराबर क्या, तो 1% बराबर 40 तो 100% बराबर 4000। ये हमारा आंसर हुआ। दूसरे एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। एग्जाम्पल 2, यदि 20% दर से 2 वर्षों का CI और SI का अंतर 80 रुपये है तो मूलधन बताएं। तो 2 वर्षों का 20% से है तो 20% से फर्स्ट ईयर का तो 20 होता है, सेकेंड ईयर का 20 का स्क्वायर बटा 100 जैसा कि करते हैं हम लोग, मतलब 4, 20 और +4 दूसरे वर्ष का 24 हो गया। तो 24 - 20 मतलब 4% बराबर 80 रुपया हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में। 4% बराबर 80 तो 100% निकालना है हमको। 4% बराबर 80 तो 100% बराबर 2000 आंसर। इस एग्जाम्पल के माध्यम से आप इसे अच्छी तरह से समझ सकते हैं। इस चार्ट के माध्यम से बाकी डाटा को भी समझते हैं। तो 5% और 10% के बारे में बता चुके, तो 6% से स्टार्ट करते हैं। यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% हो तो पहले वर्ष का CI 6 होगा और दूसरे वर्ष का CI दूसरे वर्ष का पूछा जाए तो 6 का स्क्वायर बटा 100 मतलब 36 बटा 100 करने पे 0.36। तो पहले वर्ष का 6 था तो दूसरे वर्ष का 0.36 बढ़ जाएगा, तो दूसरे वर्ष का CI हो जाएगा
6.36, पहले वर्ष का 6, दूसरे वर्ष का 6.36 और 2 वर्षों का CI हो जाएगा 12.36। इस प्रकार से करते हैं। और इसी में यदि अंतर पूछा जाए 2 वर्षों का CI और SI का अंतर, तो 6.36 में 6 को माइनस करेंगे इक्वल टू 0.36 हो जाएगा। तो वही वैल्यू हम लोग पुट करेंगे क्वेश्चन में, 0.36 इक्वल टू जो भी हमारा दिया रहेगा तो 100% निकालेंगे। इस प्रकार से आप मूलधन निकाल सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल 7% दर से, तो 7% से क्या होगा 7, तो इसमें भी करेंगे 7 का स्क्वायर बटा 100, तो 7 सत्ते 49 बटा 100 0.49, तो दूसरे वर्ष का हो जाएगा 7.49, तो इसमें भी हो जाएगा टोटल 14.49। नेक्स्ट करते हैं 8% से, तो 8 64, दूसरे वर्ष का हो जाएगा 8.64 और 2 वर्षों का हो जाएगा 16.64। नेक्स्ट एग्जाम्पल समझते हैं हम लोग 12% से लेके, तो 12% से पहले वर्ष का होगा 12% और दूसरे वर्ष का 12 का स्क्वायर 144, तो 144 बटा 100 करने पे 1.44 आता है। तो 1.44 इंक्रीज होगा, मतलब 12 था और 1.44 इंक्रीज मतलब 13.44 हो गया। तो टोटल 2 वर्षों का हो जाएगा 25.44 और यदि दूसरे वर्ष का पूछा जाए तो 13.44 होगा। और 2 वर्षों का इसमें यदि पूछा जाए CI और SI का अंतर 2 वर्षों का, तो 2 वर्षों का अंतर होगा 1.44। इस तरह से आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट है 13% से, 13% से फर्स्ट ईयर का 13, दूसरे वर्ष का 13 का स्क्वायर 169, 169 बटा 100 करेंगे तो 1.69, इसलिए दूसरे वर्ष का 14.69 हो गया। टोटल 2 वर्षों का 27.69। फिर नेक्स्ट इसी तरह से करेंगे 15% का, तो 15% से पहले वर्ष का 15 और दूसरे वर्ष का 15 का स्क्वायर 225 बटा 100, तो 2.25 हुआ। तो 15 प्लस 2.25 17.25, दूसरे वर्ष का हो जाएगा 17.25, तो टोटल 2 वर्षों का CI 32.25। नेक्स्ट 20% यदि दिया रहे तो पहले वर्ष का 20, दूसरे वर्ष का 20 का स्क्वायर 400 बटा 100 मतलब 4 बढ़ेगा, तो पहले वर्ष का 20, दूसरे वर्ष का 24, तो टोटल 2 वर्षों का 44। इस तरह से आप सारे चक्रवृद्धि ब्याज के कैलकुलेशन को शॉर्ट में बना सकते हैं। जो भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या आपको प्रॉब्लम है और क्या नहीं समझ पाएँ। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।